गुरुवार को कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों के लिए सजाए मौत का ऐलान किया है। ये 8 भारतीय पूर्व भारतीय नौसैनिक थे। जिस वक्त इन्हें हिरासत में लिया गया था, ये एक प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे। आखिर ये 8 पूर्व नौसैनिक कौन हैं? इनके नाम क्या हैं? इन पर क्या आरोप लगा और इस मामले को लेकर भारत का रुख क्या रहा है? विपक्षी पार्टियां सरकार को क्यों घेर रही हैं? पूरे मामले पर विस्तार से आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर के कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। इन लोगों को काउंसलर पहुंच प्रदान किए जाने के बाद कतर में कुछ ही वक्त पहले भारतीय राजदूत ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले ही साल कतर की खुफिया सेवा ने उन्हें हिरासत में लिया था और उस वक्त एक प्राइवेट फर्म के लिए वो काम कर रहे थे और उन पर कुछ आरोप भी लगे थे। दरअसल ये सभी एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। इस निजी फर्म का स्वामित्व रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड सदस्य के पास है। इस निजी फर्म के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे पिछले साल नवंबर में ही रिहा कर दिया गया था। ये प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती थी। कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए माना जा रहा है कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला है। जासूसी को लेकर भी कुछ बातें सामने आई थी। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र तो हुआ, लेकिन कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया है। भले इन आरोपों को भारत सरकार और कतर की अदालत की तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूरा मामला सुरक्षा और जासूसी से जुड़ा हुआ है। जासूसी के आरोप के बाद ही इन 8 पूर्व नौसैनिकों को हिरासत में लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर गुप्त क्षमताओं वाली कतर की एडवांस पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। वहीं एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों के हवाले से पता लगा इन 8 लोगों में से कुछ अत्यधिक सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें इटालियन टेक्नोलॉजी आधारित गुप्त विशेषताओं वाली छोटी पनडुब्बियां शामिल थी। हिरासत में लिए जाने के बाद से 8 लोगों को महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया। भारत सरकार लंबे वक्त से कहती आ रही है कि वो इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही है। यहाँ तक कि 1 अक्टूबर को भी भारत की तरफ से कुछ लोगों ने इन लोगों से मुलाकात की थी। गुरुवार को इस फैसले के सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि वो इस मामले को बहुत महत्व दे रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे शुरू में जानकारी मिली थी कि कतर की एक अदालत ने अल दहारा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्रालय ने कहा, हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि इस मामले में कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण फिलहाल कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चूंकि भारत सरकार ये कहती आई है कि वो कानूनी विकल्पों की तलाश कर रही है और इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, इसी बीच विपक्ष ने कतर अदालत के फैसले के बाद सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ओवैसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान भी सामने आया है। जहां 8 पूर्व कर्मियों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा का ऐलान किया, जिसको भारत चुनौती देने वाला है। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनका कहना है, उन्होंने संसद में जब इस मुद्दे पर चर्चा की तो सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस, AIMIM समेत सभी दल इस पर सरकार को घेर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी पूर्व कर्मियों को वापस लाना चाहिए। अगस्त में मैंने कतर में फंसे नौसेना के पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। आज उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी कहा कि सरकार ने पूर्व कर्मियों के परिवार के सदस्यों, पूर्व सैनिक लीग और यहां तक कि सांसदों के अनुरोध को भी कभी गंभीरता से नहीं लिया।
उन्होंने कहा, ये वो मुद्दा नहीं जहां हम ये कहें कि उसने ये कहा तो उसने ये बोला। 8 बहुत ही ज्यादा सीनियर कर्मियों की जान दांव पर लगी हुई है। उन्होंने कहा, उनके परिवार वालों को कभी ये नहीं बताया गया कि उनके ऊपर आरोप क्या है। मुझे बताया गया कि उनके बचाव के लिए नियुक्त वकील भी परिवारों के साथ टाल मटोल कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक बयान जारी कर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी गई। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों के मामले में कतर से आई जानकारी से काफी परेशान है। पार्टी को न सिर्फ उम्मीद है बल्कि ये मानकर चल रही है कि भारत सरकार कतर के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करेगी ताकि नौसेना के पूर्व कर्मियों को अपील का अधिकार मिले। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने की पूरी कोशिश की जाए। जहां मामले को लेकर बहुत ही कम जानकारियां सामने आई हैं, वहीं माना जा रहा है कि सरकार कतर में इस मामले को चुनौती देने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि मामले में अगला कदम भारत सरकार क्या उठाने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।